11th में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ हम फार्मूलाज जो अभी एक्सरसाइज 3.3 में हमें रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैंने एक फार्मूला लिखा, वो आपको याद करवा रहा हूँ केवल। वो मैंने ऐसा लिखा, साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का मेरे साथ अगर आप बोलेंगे तो वो सिंपल सा फार्मूला है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सिंपल सा फार्मूला। ये अपन एक काम करते हैं, इसे है ना याद करने के लिए थोड़ा सा मैं अलग लिख देता हूं, इसको जाने दो यार, है ना। हम यहां से करते हैं, साइन ए प्लस बी, ये ज्यादा अच्छा रहता है याद करने में। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो क्या आया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा, प्लस के साथ में प्लस, माइनस के साथ में माइनस। हमारे पास में ये आया कि साइन ए प्लस बी, तो हमने सिंपल सा याद करा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस, अच्छा प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस आया। अच्छा, कॉस ए प्लस बी का याद करते, कॉस ए प्लस बी का बड़ा अच्छा सा फार्मूला है, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस, माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का फार्मूला, तो वो सिंपल सा फार्मूला है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अरे सिंपल सा फार्मूला है ना। तो हमने ऐसा देखा, कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। अच्छा, इसको याद करते समय, अगर लिखते समय अगर याद ही करना है तो ऐसा लिख लो, देखो साइन ए प्लस बी, मैं एक बार और लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अरे ये तो ऐसे ही याद हो। अच्छा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, ठीक है। और कॉस ए प्लस बी, तो हमारे पास में आया, वो आ गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, इसका मीनिंग तो समझ रहे हो ना आप लोग। अच्छा चलो, तो ये दो फार्मूले हो गए। अब अगर बाय द वे मैंने यहां पर थीटा थीटा लिख दिया, तो ये एक फार्मूला ऐसा बन जाता, कॉस टू थीटा। तो कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या बने, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहीं से एक फार्मूला और बन जाएगा, देखो कैसे, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, तो हमारे पास में आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला, कॉस टू थीटा का, है ना। तो कॉस टू थीटा का पहला फार्मूला ये वाला है, सेकंड फार्मूला ये वाला है, थर्ड में डायरेक्ट लिख देता हूं। क्या लिख दूं, थर्ड मैंने लिख दिया कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये थर्ड फार्मूला आ गया। अच्छा, ये कॉस टू थीटा का है। साइन का अगर देखे जाए, साइन थीटा का, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ही आएगा। तो हमारे पास साइन टू थीटा का जो फार्मूला है वो आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। मेरे पास मिनट जो है वो अगर देखे जाए तो हम इसको, मैं फिर है ना लास्ट में आपको एक साथ सारे लिख दूंगा, पर अभी तो अपन ने इसको समझा कि ये कैसे आएगा, है ना। फिर मैंने लिखा टेन ए प्लस बी का, ये डिराइव कैसे हो रहा वो नहीं बता रहा अभी, क्योंकि अपन
आप लोग देख लेंगे उसे बुक में, या नहीं भी देखे तो मुझे बोलना, तो मैं इसे कर दूंगा 10a 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, तो ये फार्मूला किसका हो गया, 10a प्लस बी का। 10a प्लस बी का फार्मूला आया 10a प्लस बी, प्लस हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और अगर माइनस हो तो ऊपर माइनस नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हमने देखा 10a प्लस बी, तो हमने देखा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, और माइनस हो तो 10a माइनस 10b और 1 प्लस 10a 10b। ये वाला फार्मूला हमारे पास में आ गया। उसके बाद में 10 हमारे पास में 10 2 थीटा का यहाँ फार्मूला बनेगा, 10 2 थीटा। तो अगर 2 थीटा मतलब क्या, थीटा 10 थीटा प्लस 10 थीटा, यानी कितना हो जाएगा 2 10 थीटा, और जब ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला, 10 2 थीटा का। अच्छा 10 2 थीटा का है ना, तो यहां पर मैं 2 फार्मूले और याद करवा देता हूं आपको। एक तो करवा देता हूं साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फार्मूला होगा 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, याद कर लो। और जरा देखना, मैं एक चीज और बता रहा हूं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। कॉस 2 थीटा का होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखो ना, तो देखो 10 2 थीटा में 2 10 थीटा, अच्छा देखो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में करूंगा तो ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 10 थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। तो मैंने कुछ नहीं करा, साइन 2 थीटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड में लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, ये वैसे ही कट जाएंगे। तो ये फार्मूला किसका आ जाएगा, 10 2 थीटा का। यानी अगर याद करना है साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो वो इसके बेस पे करो, किसके बेस पे, 10 2 थीटा। और 10 2 थीटा का फार्मूला तो यहाँ से आपको वैसे ही याद होता है, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b, वो वहाँ से वैसे ही याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ से इतने फार्मूले हो गए। एक फार्मूला मैं यहाँ पर और आपको बता देता हूँ, और वो फार्मूला जल्दी से हम देख लें। वो फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी, तो वो आता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा ध्यान ये रखना कि जब साइन साइन होता है, साइन साइन होता है तो साइन कॉस आता है। मैं ऐसा पढ़ाता हूं बेटा, क्या कि साइन साइन अगर है तो यहां क्या आता है, साइन साइन और कॉस आता है। अगर ये माइनस में है, साइन साइन अगर माइनस में है तो क्या आ जाएगा, कॉस साइन आ जाएगा। यानी हमने लिखा 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस साइन साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। जब साइन साइन प्लस में है तो साइन कॉस आता है, साइन साइन माइनस में है तो कॉस साइन आता है। अच्छा कॉस कॉस प्लस में है, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो हमारे पास कॉस कॉस आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। और लास्ट फार्मूला जो सबसे अच्छा है वो है कॉस सी माइनस कॉस डी। उसका फार्मूला है, कॉस कॉस प्लस में हो तो कॉस कॉस आता है, कॉस कॉस माइनस में हो तो साइन साइन आता है, साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 साइन सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2 विथ माइनस साइन। ठीक है, तो ये सिंपल सा, ये याद करने के लिए मैं बता रहा हूं, कैसे याद करोगे। तो साइन साइन प्लस में हो तो साइन कॉस आता है, साइन साइन माइनस में हो तो कॉस साइन आता है, साइन कॉस कॉस प्लस में हो तो कॉस कॉस आता है, कॉस कॉस माइनस में हो तो साइन साइन आता है विथ निगेटिव साइन। हाँ बस इतना ही। तो चलो एक कोशिश अपनी ये हो जाए कि जल्दी से अपन फार्मूले याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में आया साइन ए प्लस बी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी।
प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, याद हो गया। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली अपन यहाँ पर आएंगे कॉस ए प्लस बी पे, तो कॉस ए प्लस बी का फार्मूला सिंपल है, कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। ठीक है। अच्छा, यहीं से अपन बना लेते हैं साइन 2 थीटा का फार्मूला, जो हम थोड़ा थोड़ा याद करते चले। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलने में अच्छा रहता है, यहाँ पर ए प्लस बी लिख रहा हूँ, यहाँ पर थीटा लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ कि वो याद करने में आसान हो जाता है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, अपन थीटा प्लस थीटा माइनस आता है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज ध्यान रखो, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा में ये 2 है वो स्क्वायर हो गया, तो वो क्या बोले, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉस में हमेशा कॉस पॉजिटिव में आता है, कॉस 2 थीटा में कॉस पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना, कॉस्ट लिख रहे हो अगर तो ये इतना ध्यान रख लो, इतना। अभी एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, साइन निगेटिव में आ जाता, कॉस पॉजिटिव, कॉस कॉस में, कॉस पॉजिटिव में, है ना। तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आगे से अगर थोड़ा सा अपन चले तो देखो कॉस 3 थीटा में वो कॉस 2 थीटा की बात ही बोलने वाला हूँ, कॉस 3 थीटा, तो कॉस 3 थीटा में क्या लिख रहा हूं, देखो ये क्यूब यहां लिख दिया, 4 कॉस क्यूब थीटा, यानी कॉस पॉजिटिव में, है ना, ऐसा समझना थोड़ा सा। कॉस क्यूब थीटा क्या लिख दे, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और साइन 3 थीटा में क्यूब वाला पार्ट जो है वो माइनस में, तो इससे इसको रिलेट कर लेना, आपको आसानी होगी याद कर देना, है ना। याद करने के लिए अपन कुछ चीजें हम सोच रहे हैं कि कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और साइन में क्या आ रहा है, ये माइनस में जा रहा है क्यूब, ठीक, तो वो याद हो जाएगा आपको। साइन ए प्लस 10 ए प्लस बी, तो आपको पता है 10 ए प्लस 10 बी, प्लस हो तो प्लस आता है, तो 10 ए प्लस 10 बी 1 माइनस 10 ए 10 बी, और माइनस हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। अब यहीं से एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, टेन थीटा प्लस थीटा, तो टेन थीटा प्लस टेन थीटा यानी 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसी के बेस पे मैं साइन का बना लेता हूँ, तो साइन 2 थीटा क्या लिखता हूँ, 2 टेन थीटा, और नीचे वाला पार्ट नहीं लिखता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का फार्मूला, वैसे तो अपन याद फार्मूला बना सकते हैं, इसको सॉल्व करो तो यही आएगा, साइन 2 थीटा, तो हमने क्या लिखा, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस 2 थीटा में ये वाला लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जब साइन अपॉन कॉस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये फार्मूला बन जाएगा 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल सिंपल से फार्मूले हैं, याद करो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन 3.3 से अपन लेते हैं 11th और मैथ्स, है ना, ये लिखा हुआ है 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब पता है कि π/6 यानी 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, तो आपको पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर आ गया, प्लस cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, तो हमने लिखा 1/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ गया, -1, 10 π/4 1 ही आता तो उसका स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर देखें तो ये हो गया 1/4, ये कितना हो गया 1/4, माइनस कितना हो गया 1। अच्छा, 1/4 और 1/4 तो आपको सिंपल सा पता है कितना होता है यार, 1/2 -1, तो 1/2 -1 इज इक्वल टू कितना आ गया, -1/2। ये सिंपल सा एक आंसर इसका आ गया, सिंपल वैल्यू रखी और आंसर आ गया। यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है उसका, है ना, 3.3 एक्सरसाइज का। तो हमने लिखा 2, साइन 30 की वैल्यू होती 1/2, और उसका क्या लिखा हुआ है बेटा, होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस कॉसेक को मैं क्या लिख रहा हूं वो आप देखो, कॉसेक पाई प्लस π/6 से लिख रहा हूं, ठीक है, और उसका मैंने लगा दिया होल स्क्वायर, किसका, ये रहा, और cos π/3 यानी 60 अभी अपन ने देखा था 1/2 का होल स्क्वायर होता है। हमें आंसर 3/2 लाना है, देखते हैं हमसे ये आंसर आता है या नहीं आता। अच्छा, इसका आंसर जो आया
इसका जो आंसर आया वो 2 इंटू 1/4 आ गया, ठीक है। प्लस कॉसेक, देखो अब मैं यहां से समझाता हूं, मैं कभी भी याद नहीं रखता हूं वो पूरी टेबल, मुझे है कॉसेक पाई प्लस थीटा, यानी यह आएगा, मैं यहां आपके लिए लिखता हूं, यहां आएगा माइनस कॉसेक और थीटा मतलब कितना, पाई/6 और उसका कितना, होल स्क्वायर। फिर मैं अगर आगे चला तो ये 1/2 का होल स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1/4, ठीक है। ये कितना आ गया, ये आ गया 1/2, कैंसिल करा 1/2। अच्छा ये स्क्वायर कॉस जो होता है ना, ये आ गया साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू अगर आप देखते तो वो 1/2 था। कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2/1, ये माइनस का 2 होगा, माइनस के 2 का स्क्वायर जो आएगा वो तो प्लस आ जाएगा ना स्क्वायर, और अपॉन 1/4, तो कितना आ गया 1/2 + 1, यानी कितना आंसर आया हमारा 3/2, ठीक है ना, सिंपल। एक क्वेश्चन और 11th का एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 3, कॉट जो है पाई/6 है ना, तो 10/30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, होगा ना, 10/30 1/√3 होता तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा देखो, इसको मैं जो लिख रहा हूं उसे ध्यान से आपने देखना, मैंने इसे लिखा कॉसेक पाई माइनस पाई/6, क्यों, क्योंकि 5π/6 हो जाएगा, और ये जो है उसको मैंने लिखा 3, और 10π/6, 10 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू जो आएगी वो कितना 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। एक चीज और देखो, इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट अगर देखें तो कॉसेक पाई माइनस, यानी कौन से क्वाड्रेंट में, ये आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, तो इसे हम ऐसा लिख देते हैं समझाने के लिए, ये हो गया 3 प्लस, इसको देखें तो कॉसेक पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक पाई/6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस में आएगा, कॉसेक का कॉसेक आएगा, साइन का साइन आएगा। अच्छा ये कितना आ गया 3/1/3, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, ये हो गया 3, ये तो आया 1, और साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो कॉसेक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2/1, ये आ गया 2, यानी मेरा आंसर आ गया 6। मैंने अभी आपको बताया, वो ये बताया कि मैं कभी भी है ना इसे याद नहीं रखता हूं, मैंने इसे लिखा 2 और यहां पर लिखा साइन पाई माइनस पाई/4, तो वो कितना हो जाएगा बेटा 3π/4, और ये जो स्क्वायर लगा उसको स्क्वायर लगा दिया, ये 2, हमें पता है cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती, तो 1/√2 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर लगा देते, +2। अच्छा आपको पता है cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos, मैं यहाँ पे लिख दूं, कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख देता हूँ, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो sec 60 की वैल्यू कितनी होगी 2, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। अच्छा देखो, इसका मैं सिंपल सा पार्ट आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये साइन पाई माइनस, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में, और वहां पे साइन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, पाई से हमेशा होता साइन का साइन ही आएगा, तो वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस, तो साइन थीटा आ जाएगा, साइन पाई/4 आ जाएगा, और उसका क्या है बेटा स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 2 इंटू 1/2, ये √2 का स्क्वायर वो आपको पता है, और ये 2 का स्क्वायर 4 यानी 8। अच्छा ये साइन पाई/4 का इसका स्क्वायर, तो वो भी कितना आएगा 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा, ये कितना आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया, और ये 8, मैं 2 से 2 इसे भी कैंसिल कर देता हूँ, ये मेरे पास 1 आ गया, 1 + 1 2, और ये जो आंसर है वो आपका आ गया 10, है ना, तो यही तो अपने को आंसर लाना था 10, बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, साइन 75, आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको लिखेंगे साइन पाई/4, पाई/4 यानी कितना 45, और पाई/6 यानी कितना
30 डिग्री। अब ये लिखना, ये अब पाई बाय 4 और पाई बाय 6 अपन बोलना सीख ही जाए। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस, साइन में प्लस का प्लस, प्लस कॉस ए और साइन बी, साइन बी मतलब कितना, साइन बी मतलब पाई बाय 6। अच्छा चलो रख देते, जल्दी जल्दी वैल्यू रखते हैं ना। साइन पाई बाय 4 यानी 1/√2। कॉस 30, कॉस 30 जो आएगा वो आएगा 1/2 प्लस कॉस 45 ये 1/√2 फिर आएगा, साइन 30 यानी 1/2। ओहो, तो ये कितना आ गया यार, ये आ गया 1/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक, cos 30 की वैल्यू मुझे तो कुछ गलत लग रही है, वो आएगी √3/2 आएगी यार। cos 30 की वैल्यू कितनी आएगी, √3/2। तो वो मेरे पास में आंसर आया √3/2√2। ठीक है, और ये आ गया 1/2√2। अच्छा एक काम करते हैं, वो 1/2√2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो आंसर कितना आ गया, √3 + 1। cos 30 की वैल्यू, cos 30 है ना, cos 30 जो आएगा वो √3/2 आएगा। और इससे अगर हमारा आंसर देखें तो 1/√2, √3 + 1 इज आंसर। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, वो आप ही कर सकते हैं, है ना, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 15 को अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 1045 - 30। अच्छा इसको ऐसा लिखना बड़ा बेकार लगता है, तो हमने लिखा 10 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, ऐसा लिख देते हो तो बेटर है, 6 मतलब 30। अच्छा आपको फार्मूला तो पता ही है, फार्मूला किसका पता है, तो फार्मूला पता है कि हमें पता है 10a + b, 10a + b = क्या होता है, 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a 10b। अरे अभी निकाल लेते हैं, अरे क्या बड़ी बात है। तो हमने इसको निकाला 10a मतलब कितना, 10 पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय, अच्छा माइनस है तो माइनस ही लगाया ना बेटा मैंने, यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 1 + 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पाई बाय 6। थोड़ा सा और क्वेश्चन को अगर आगे ले जाए हम, तो 10 पाई बाय 4 तो आपको पता है कितना होता, 1, और ये कितना होता, 1/√3। 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू आपको पता है ना, और इसकी वैल्यू होगी 1/1, 1 ही लिखता हूँ, और ये कितना हो गया 1/√3। अच्छा चलो अब इसका तो पता है, एलसीएम निकाल लोगे ना, एलसीएम कितना आपने मैथमेटिक्स से लिया है भाई, √3, तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा तो √3 - 1, और यहाँ नीचे देखें तो √3, ये इसका मल्टीप्लाई इधर आ गया तो √3 + 1। तो अब पता है आपको, √3 से √3 कैंसिल, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं करता, √3 - 1 √3 + 1, सिंपल सा आंसर है ना। रेशलाइज कर दें क्या, चलो रेशलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा √3 - 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1, और क्या करें इसमें कर देते √3 - 1 और √3 - 1। कौन सी क्लास मुझे ऐसा लगता है कि ये क्लास जो है वो आपकी है 9th, है ना, तो 9th में ऐसा करते थे। तो ये कितना आ गया, √3 - 1 का होल स्क्वायर, और इसमें तो a² - b² आएगा, a + b a - b, यहाँ पे लिख दूं क्या, a + b a - b = कितना, a² - b²। ठीक है, तो ये आ गया 3 - 1। अच्छा ये आपको पता है a - b का होल स्क्वायर = a², थोड़ा बड़ा करूं क्या, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं क्या, a² मतलब कितना, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर -2 × a × b, a अपना ये b ये रहा, और नीचे कितना है, डिवाइड में कितना है, डिनोमिनेटर कितना है, वो आ गया 2, √3 का स्क्वायर कितना 3 + 1, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यार, 4 - 2√3 डिवाइडेड बाय कितना 2। अच्छा एक चीज और करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा इसको मैं बेवजह थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा और थोड़ा सा इसको रेशलाइज करने की कोशिश करे, हो सकता है आपका आंसर है ना यहीं पे खत्म हो गया, है ना, लेकिन मैं उसका आंसर यहाँ तक ले आया आपके लिए
कि भाई इसे अगर आप सॉल्व करो तो बेटर है ना। तो हमने इसको देखा और ये सिंपल सा आंसर था। एक क्वेश्चन और अगर आप देखें तो ये देखो एक जैसा लिखा हुआ है, पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस वाई, पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस वाई। अच्छा, इसको देख के ही आपको लग रहा होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब माइनस रहता है तो कॉस का कॉस कॉस आता है, तो वो कॉस का फार्मूला बनता है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि जब कॉस कॉस आता है और माइनस रहता है तो प्लस का फार्मूला बनता है। तो ये पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई का फार्मूला है ये, है ना। हमें इसका आंसर लाना है साइन एक्स प्लस वाई लाना है। अरे अभी ले आते हैं। देखो कैसे हुआ कि हमने इसे देखा तो ये आ गया कॉस पाई बाय 2, पाई बाय 4 है ना कितना 45 प्लस 45 90 पाई बाय 2, माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया एक्स प्लस वाई। और मेरा एक पुराना वीडियो होगा जिसमें अगर आप देखेंगे 15 मिनट का वीडियो है, वो लाइफ चेंज कर देगा 11th की। ये पाई बाय 2 है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, वर्टिकल लाइन से कभी भी करो ना तो कॉस का क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है, साइन एक्स प्लस वाई। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन पे रेशियो का होते हैं चेंज, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव साइन नहीं लगा, और ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल, वेरी सिंपल। एक सिंपल सा क्वेश्चन और। अच्छा, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा है ना, इसका मैंने आंसर नहीं लिखा। उसका रीजन ये क्या आंसर था हम खुद निकाल लेंगे, पर एक फार्मूला लिख देता हूं जो आपको पता हो। 10a प्लस बी का फार्मूला लिखता हूं। 10a प्लस बी इज इक्वल टू होता है 10a प्लस 10b, है ना। और फिर क्या होता है 1 माइनस 10a 10b, ये होता ही होता है। अच्छा, प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ ऊपर माइनस नीचे प्लस। अच्छा, ये दोनों फार्मूले काम में आएंगे, प्लस वाला भी आएगा और माइनस वाला भी आएगा। यहां पर हम इसे लिख देते हैं 10 पाई बाय 4। क्या लिख दूं, 10 पाई बाय 4 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10x। ये किसका फार्मूला बेटा, इस वाले पार्ट को मैंने यहां लिखा। अब मैं ये डिवाइड कर देता हूं, ये डिवाइड वाला पार्ट है ना, तो ये माइनस में है तो मैंने क्या लिख दिया 10 पाई बाय 4 माइनस 10x डिवाइडेड बाय, अच्छा ऊपर देखो माइनस आया तो नीचे तो प्लस आना ही है, 10 पाई बाय 4 और 10x। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती, 10 पाई बाय 4 का आंसर तो 1 आता है। अच्छा, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय, ये आया 1 और 10 पाई बाय 4 यानी 1, 1 का मल्टीप्लाई 10x में हुआ तो ये 10x आ गया। मल्टीप्लाई बाय, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूं यार बेटा, इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये 1 प्लस 10x आ गया, है ना। ये ऊपर चले गया, रेसिप्रोकल होता है ना। डिवाइड में ये जो आया ये 1 माइनस 10x आ गया। ओहो, तो हमारा आंसर जो है वो यहीं से बन के आ गया। मैं आंसर ही लिख दूं यहां पर, क्या कि 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय क्या 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये, और आपको आंसर में क्या दिया हुआ है, आपको आंसर में ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है 1 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ऐसा आंसर दिया। और मेरा आंसर आ चुका, आपका भी आ चुका है। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन आपको सीखने के लिए है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो कैसे मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। यहां से ये 0 है और ये पाई है, वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन पर साइन कभी भी रेशो, साइन का साइन, कॉस का कॉस और टेन का टेन होता है। तो देखो ये जो आया कॉस पाई प्लस एक्स, ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये मैं यहां लिख देता हूं, चलो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, वो निगेटिव होता है, तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स। ये सीखने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा, कॉस माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ऐसा आ गया। चलिए आगे अगर अपन चले तो साइन पाई माइनस एक्स,
साइन पाई माइनस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो यह आ गया साइन एक्स। और कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस जो है वो इस बार वर्टिकल लाइन पर है, तो वर्टिकल लाइन अगर अपन देखें तो वर्टिकल लाइन कॉस का क्या हो जाता है? कॉस का हो जाता है साइन। कॉस का क्या हो जाएगा? साइन रेशो हो जाएगा, यानी रेशो चेंज हो जाते वर्टिकल लाइन पे, तो कॉस का क्या हो गया? साइन। लेकिन कॉस जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो ये मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया, है ना। ये साइन एक्स को देख के प्लस मत बताना, ये कॉस है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो मैंने माइनस लाया। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? कैंसल। कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू अपना आंसर आ गया, वो आ गया कॉट स्क्वायर एक्स, जो कि हमें लाना था। स्टूडेंट एक बार और अपने को सीखने का मौका मिला। कहाँ पर? वो ये वाला क्वेश्चन हमको एक बार और कुछ सिखा के जाएगा। क्या सिखा रहा है? कॉस 3 पाई बाय 2, ये जो है वो पाई बाय 2, ये 0, ये पाई और ये 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे पहुंच गया, है ना। तो हम देखते हैं कि ये रेशो क्या हो जाते? चेंज हो जाते। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन एक्स आ जाएगा, है ना। तो क्यों आ जाएगा? क्योंकि कॉस का साइन हो गया और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अपन इसको देख के लिख रहे हैं। फिर हमने लिखा कॉस 2 पाई प्लस एक्स। कॉस 2 पाई प्लस एक्स मतलब यहां पर, अरे इसमें तो अपन 2 पाई लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया कॉस एक्स आ गया। मल्टीप्लाई का देखते हैं, ये मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है? इसको विद इन ब्रैकेट में लिखा हुआ है वैसे, है ना। तो विद इन ब्रैकेट में मैंने लिखने की कोशिश करी। ये है कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब इस क्वाड्रेंट में जा रहा है। ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, कॉट जो है तो पॉजिटिव, 10 भी पॉजिटिव। तो हम इसे लिख देते हैं, कॉट का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x। क्या हो गया? 10x हो जाएगा। प्लस प्लस, अरे प्लस भी आ रहा है, वेरी गुड। तो हमारे पास में आया कॉट 2 पाई प्लस एक्स। कॉट 2 पाई प्लस एक्स मतलब 2 पाई तो इनिशियल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन पे अपन लिखे या न लिखे एक ही बात है। तो ये आ गया कॉट एक्स, प्लस का कॉट एक्स, ठीक है। अरे वाह, इसको अगर देखे ये हमको सिखा के गया बेटा। कॉस था 3 पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस जो होता पॉजिटिव, लेकिन ये रेशियो चेंज होता तो कॉस पॉजिटिव ही लिखा, लेकिन ये रेशियो 3 पाई बाय 2 वर्टिकल लाइन, इन दोनों पे देखो, यहाँ कॉट था तो मैंने 10 लिखा, यहाँ कॉस था तो मैंने साइन लिखा, क्योंकि वर्टिकल लाइन पर रेशियो क्या हो जाते? चेंज हो जाते हैं। बस इतना सा अगर आपको समझ में आ गया हो तो साइन एक्स और कॉस एक्स, है ना। 10x को क्या लिख दे बेटा? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा, इसका अगर अब हम लोग एलसीएम ले ले तो ये तो साइन एक्स कॉस एक्स है ही है, और इसे अगर एलसीएम में ले ले तो ये आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, और इसका मल्टीप्लाई इधर चले जाएगा क्योंकि कॉस साइन का मल्टीप्लाई दोनों का नीचे ही आया है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कितना? 1। तो ये ऊपर तो 1 है, साइन कॉस एक्स से कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, तो ये कितना आ गया? आंसर हमारा आ गया 1। एक बार और बताता हूं, देखो इस पार्ट को, ये कॉस जो है कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा। कॉस का वर्टिकल लाइन है ना, तो साइन थीटा आ गया, ये साइन थीटा आ गया। लेकिन कॉस जो होता है, ये इस कॉस को देखना, कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव लगाया। 2 पाई का तो आप समझते हैं, 2 पाई लिखो ना लिखो, इसकी कॉट की बात करा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आया, कॉट का कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने पॉजिटिव लिख दिया, और हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया? 1। एक क्वेश्चन और देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। इसको पहले तो मैं आपको लिखता हूं, कॉस ए, ये देखो ये जो लिखा है कॉस ए, तो ये ऐसा का ऐसा, ये एंगल ये वही है, तो ये हो गया साइन ए, है ना। ये जो एंगल जैसा दिया हुआ है, ये इसे अगर बी मान लूँ, कॉस बी मान लूँ, तो ये एंगल वही तो एंगल है n+2 वाला, तो ये हो गया साइन बी।
तुम्हें याद है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फार्मूला होता था? कॉस ए माइनस बी का। जब माइनस होता था तो कॉस में प्लस आता था, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो प्लस है तो माइनस आएगा। अच्छा, इसका मतलब अपना आ गया कॉस ए, हमने किसको माना? इसे मान लेते हैं। चलो, n+1 इंटू एक्स माइनस बी किसको माना? n+2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक चीज और, मैं क्या करता हूं, x ले लेता हूं कॉमन, तो ये आ गया cos x। विद इन ब्रैकेट में क्या आता है? n+1, यानी x x से तो निकल गया, ये n+1 आया, ये माइनस का n, ये माइनस का 2। अच्छा चलो, अगर ये देखा जाए, वैसे x है ना, मुझे मल्टीप्लाई का यहां नहीं लेना चाहिए, यहां लेना चाहिए, है ना? ठीक है, तो ये आ गया cos x, cos n से n कट गया, और ये कितना है? 1 - 2, यानी कितना आ गया? माइनस, यानी हमारे पास आ गया cos -x। और तुम्हें पता है ये मैंने इसीलिए बना के रखा था कि cos -θ, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव, तो cos -x इज इक्वल टू कितना? cos x। और यही तो हमें आंसर लाना था, सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंदी मेथड से करते हैं, है ना? देखो क्या, cos a प्लस बी का तुम्हें फार्मूला पता है, वो होता है cos a cos b माइनस ये वाला, और क्या लिख दें? sin a और sin b। अच्छा, ये बीच का माइनस हमें बहुत परेशान करने वाला है, तो ये माइनस ऐसा लिखा और फिर विद इन ब्रैकेट में cos a माइनस cos b। अच्छा, ये प्लस में माइनस आता, माइनस में प्लस आएगा, तो मैंने क्या लिखा? cos a cos b, अरे cos a माइनस b का फार्मूला लगा रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, हाँ, प्लस sin a sin और sin b। एक चीज आपको समझ में आई, वो ये कि cos 3π/4 cos x प्लस का और cos 3π/4 cos x ये माइनस का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। बस इतने से बाद में काम हो गया अपना खत्म। देखो, ये भी माइनस का आएगा और ये भी माइनस का आएगा, यानी आएगा -2 साइन 3π/4। हाँ, ये दोनों एक बार लिखे, दो बार लिखे हुए ना, तो हमने ट्वाइस करके इसे लिख दिया, और क्या लिख दिया? sin x। अब अगर मैं आपसे समझाऊं आपको, तो ये फिर वापस मैंने ऐसे ही एक लाइन बना ली और समझाने की कोशिश करी। यहां पर लिखा मैंने -2 साइन पाई माइनस π/4। देखो कितना होगा? 4π - π यानी 3π/4 आ गया। अच्छा, ये लिखा sin x। आप मुझे बताओ, पाई -4 यानी कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? साइन। तो इसका आंसर आया, इसका जो आंसर आया वो आया -2 साइन π/4। हाँ, साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन पॉजिटिव था इसलिए साइन थीटा डायरेक्ट लिखा, इंटू साइन एक्स। अच्छा, आपको ये पता होगा कि यहां आया -2, ये कितना? 1/√2 साइन π/4 1/√2 साइन एक्स। अच्छा, कैंसल अगर मैं कर दूं तो हमारा आंसर ये √2 इंटू √2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2 को क्या लिखेंगे? अरे यार, 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, डिवाइड में कितना है? √2, एक √2 का कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा -√2 साइन एक्स। ओके।